हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर में। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो का जो मेन फोकस होने वाला है वो होने वाला है एक ऐसी प्रेस्टिजियस और गजेटेड जॉब जो हर व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर चाहता है। आप सभी लोगों ने आपके डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को देखा होगा एंड समवेयर और दी अदर सभी लोगों को वो प्रेस्टीज अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट जरूर 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 करता है। तो इन शॉर्ट, बिना टाइम वेस्ट किए मैं फटाफट आपको बता देता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिए जाने वाले सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, जिसे इन शॉर्ट हम सब जनरल टर्म्स में कहते हैं आईएएस एग्जाम, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम, या सीधी सी भाषा में कहा जाता है कलेक्टर बनने का एग्जाम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी तरह से प्रोवाइड करूंगा फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की, आपको किस किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म से गुजरना है, किस तरीके से आपको जो है वो चीज़ें बताई जाती हैं, किस तरीके से जो होता है आपका सिलेबस होता है, क्या आपको पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरह से किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के बारे में किसी भी तरह का अपडेट चाहते हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर, आपको जो भी डाउट हो वो आप कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी इस कोई भी वीडियो चैनल के ऊपर आए तो आपको उसका फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको आपकी गवर्नमेंट जॉब की जो अपडेट है वो बहुत ही जल्दी, जितना जल्दी हो सके आपके तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फुल फॉर्म से ही बात है कि ये जो एग्जाम होता है आईएएस एग्जाम के नाम से जिसे जाना जाता है, इसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी करके एक बोर्ड है हमारी कंट्री में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इसको कंसिस्ट करती है। और आईएएस एग्जाम जो ओरिजिनलिटी में होता है उसे कहा जाता है यूपीएससी सीएसई, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जाम। इसका जो नोटिफिकेशन आता है वो अप टू नेक्स्ट, जिस अभी भी इसका जो नोटिफिकेशन आया है वो अभी भी फरवरी के अंदर ही आया है। तो नोटिफिकेशन इसका हर साल फरवरी के अंदर जो होता है वो आता है। उस डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर में आपको यूपीएससी में कितनी पोस्ट हैं, टोटल 24 जो होती है अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम होती है, कितनी सीट्स इस बार रखी गई हैं, क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन जितने चरणों में होती है, सबकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर आपको मिलती है। उस डिटेल नोटिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो ये होता है कि आपका पूरा का पूरा एग्जाम का सिलेबस जो होता है उस डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन होता है। तो डिटेल नोटिफिकेशन यूपीएससी हर साल रिलीज करता है फरवरी मंथ के अंदर, मिनिमम ये कहीं से भी जो होता है फरवरी मंथ के अंदर जो होता है वो रिलीज हो जाता है। उसके बाद में हम लोग बात करें तो यूपीएससी जो एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये एक बहुत लॉन्ग टर्म एग्जाम है। इसमें टोटल 3 स्टेजेस होती हैं। इन 3 स्टेजेस में जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है आपका प्रीलिम्स, सेकंड स्टेज होता है आपका मेंस और जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है आपका इंटरव्यू स्टेज। लेकिन आप यूपीएससी का एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं एलिजिबल है, इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज डिसाइड किए गए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल 2 तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर होते हैं। पहला होता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर एक बैचलर डिग्री कर रखी है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, नो मैटर व्हाट, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन होती है वो होती है मिनिमम आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। जो एज लिमिट होती है वो होती है जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 31 इयर्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए 21 से 35 इयर्स और एसटी और एससी कैटेगरी के लिए जो एज होती है वो होती है 21 इयर्स से आपका 39 इयर्स ऑफ एज। अगर इतना आपका एज क्राइटेरिया है तो आप इस एग्जाम के लिए बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी के एग्जाम में अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पास सिर्फ 6 अटेम्प्ट्स होते हैं इस एग्जाम के लिए, 1 2 3 4 5 6 अटेम्प्ट्स, 6 बार आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप है तो टोटल 9 टाइम्स आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और एससी और एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई भी लिमिटेशन वहां पर नहीं है, अनलिमिटेड एक्सेस है टिल द एज ऑफ 39 इयर्स। 21 से 39 इयर्स आप टोटल 18 बार, मतलब हर साल इस एग्जाम को देंगे तो भी 18 बार आप इस एग्जाम को मैक्सिमम जो है वो फेस कर सकते हैं, उसका कोई भी इशू
यहाँ पर नहीं है। बाकी हाँ, जनरल कैटेगरी वाले 6 बार और ओबीसी कैटेगरी वालों के पास टोटल 9 अटेम्प्ट्स होते हैं। अब सिर्फ एग्जाम का फॉर्म भर देना अटेम्प्ट में काउंट नहीं होता है। इस चीज को नोट डाल के आप लोग लिख लीजिए कि सिर्फ एग्जाम का अगर आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है तो वो अटेम्प्ट में काउंट नहीं होता है। अटेम्प्ट में कब काउंट होगा, तब आप एग्जाम में प्रिलिमिनरी फेज के अंदर जो है वो अपीयर हो गए हैं। जैसे कि बार बार मैं कह रहा हूं कि एग्जाम जो है वो टोटल 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड है। जो पहला स्टेज होता है वो होता है प्रीलिम्स। ये पूरा स्टेज एक क्वालिफाइंग स्टेज होता है। फाइनल सिलेक्शन में प्रीलिम्स के नंबर नहीं जुड़ते हैं। सेकंड स्टेज होता है मेंस, इसके नंबर, और थर्ड स्टेज होता है इंटरव्यू इसके, यानी सेकंड और थर्ड स्टेज मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़कर जो होता है वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो निकाला जाता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 वैकेंसीज जो होती हैं वो हर साल आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इंडियन आपका फॉरेन सर्विस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टोटल 24 तरह की जो पोस्ट होती है उस पर टोटल 1000 समथिंग वैकेंसीज हर साल जो है वो निकलती हैं। एक एक करके अगर हम लोग तीनों स्टेजेस के बारे में डिटेल में बात करें तो सबसे पहले होती है प्रिलिमिनरी स्टेज। इस स्टेज के बारे में आप में को जानने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि पूरी की पूरी जो स्टेज होती है वो एमसीक्यू बेस्ड होती है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस स्टेज के अंदर आते हैं। प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग स्टेज है और इसमें टोटल 2 पेपर होते हैं। जो आपका पेपर नंबर फर्स्ट होता है जैसे फर्स्ट पेपर, और पेपर नंबर सेकंड जैसे सेकंड पेपर के नाम से जाना जाता है। सेकंड जो आपका पेपर होता है वो होता है सीसेट, जिसका नेचर ऑब्वियसली क्वालिफाइंग होता है। देयर आर 100 क्वेश्चंस इन दैट, जो 200 मार्क्स के होते हैं। 33% आपको उसके अंदर लाना कंपलसरी होता है। इसमें आपका नॉर्मल जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड बेसिक से 10th लेवल तक के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, और इसमें से 66 मार्क्स अगर आपको हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। एक चीज़ जो आप सभी लोगों को विशेष ध्यान रखनी, वो ये ध्यान रखनी कि अगर आप सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका प्रीलिम्स का जो पेपर फर्स्ट होगा वो चेक नहीं होगा। यही रीज़न है कि मैंने आप लोगों को पहले सीसेट के बारे में बताया, उसके बाद मैं प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस यहाँ पर करूंगा। यानी कि ये स्टेज क्वालिफाइंग है, लेकिन इस स्टेज में भी आगे मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे ये जानने के लिए सीसेट को क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर एक बात है जनरल कि सीसेट को क्वालिफाई करना इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। यू कैन ईजिली क्वालिफाई सीसेट अगर आपने थोड़ा बहुत भी मैथ्स रीजनिंग के ऊपर फोकस किया है तो। अब बात करते हैं मेन फर्स्ट पेपर के ऊपर, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 200 जो है मार्क्स का होगा। 0.50 की इसके अंदर जो होती है वो माइनस मार्किंग होती है। इसमें मेन जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिकल एप्टीट्यूड्स, और आप लोगों का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। प्लस इन सारे ही टॉपिक्स को जो होता है वो इंटीग्रेटेड कर दिया जाता है विद द करंट अफेयर्स। मतलब जितनी भी चीज़ें करंट अफेयर्स में होती हैं, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वो सब कुछ जो होता है वो आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर आता है। अगेन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। इसका कट ऑफ निकलता है लास्ट में, हर कैटेगरी वाइज, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी वाइज इसका कट ऑफ निकलता है। अगर आप प्रीलिम एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द मेंस एग्जाम। और मेंस एग्जाम जिसे हिंदी में मुख्य परीक्षा कहा जाता है, उस एग्जाम के लिए आपको टोटल 1750 मार्क्स के 9 पेपर्स देने होते हैं। 1750 नंबर के टोटल 9 आप लोगों के जो होते हैं वो पेपर होते हैं। इसमें जो आपका पेपर नंबर 1 होता है वो होता है आपका इंग्लिश का पेपर। फर्स्ट पेपर जो होगा वो होगा आपका इंग्लिश का पेपर, और सेकंड पेपर जो होगा वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो 28 स्केड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज का पेपर होता है, जो लैंग्वेज हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अगेन मैं आप लोगों को बता दूं, मेंस एग्जाम में ये दोनों ही पेपर, इंग्लिश का पेपर और जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की है, वो दोनों पेपर्स क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इन दोनों पेपर्स को आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, यानी कि ये आपके एग्जाम पेपर्स के अंदर नहीं गिने जाएंगे। 9 में से 2 पेपर जो होते हैं वो पूरी तरह से क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं। इसके बाद में आप लोगों का जो होता है वो एसे का पेपर होता है 250 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको जो है एक एसे लिखना पड़ता है, जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड 250 नंबर का पेपर होता है, उस हिसाब से आपको जो होता है वो ऐसे लिखना होता है। उसके बाद अब जो होते हैं वो जीएस पेपर, यानी कि जनरल स्टडीज के जो आपके पेपर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। टोटल 4 जीएस पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। जो जीएस पेपर 1 होता है उसमें आपका इंडियन हेरिटेज एंड
कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये उसका टॉपिक होता है और इससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर में। मतलब भारत का जितना भी कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर इंडिया का अभी तक का है, भारत में जो राष्ट्रीय धरोहर है, उन सारी चीज़ों के बारे में, दुनिया की हिस्ट्री और दुनिया की ज्योग्राफी के बारे में जो होता है वो पहले पेपर के अंदर आपसे पूछा जाता है। जो सेकंड पेपर होता है आपका वो पूरी तरह से गवर्नेंस पार्ट के ऊपर होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो गवर्नेंस एंड आईआर के ऊपर सेकंड पेपर बेस्ड होता है। थर्ड पेपर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और साइंस के ऊपर होता है, यानी थर्ड पेपर में आपका इकोनॉमिक्स आता है, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट स्टडीज और थोड़ा जो बेसिक लेवल जो साइंस यूपीएससी में पूछा जाता है वो पूरा का पूरा आपका थर्ड पेपर में पूछा जाता है। फोर्थ पेपर जो होता है उसे मॉरल पेपर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें एथिक्स और इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड इस पेपर के अंदर आता है। तो टोटल इस तरह से आपके 4 जीएस के पेपर होते हैं। ऐसे 250 मार्क्स का ऐसे का पेपर होता है और सारे जीएस के जो पेपर हैं वो 250 रिस्पेक्टिवली होते हैं, यानी फर्स्ट पेपर 250 मार्क्स, सेकंड पेपर 250 मार्क्स, थर्ड पेपर 250 मार्क्स और जो फोर्थ पेपर होता है वो भी होता है आपका 250 मार्क्स का। ऐसा करके जीएस का पूरा सेक्शन आपका 1000 मार्क्स का हो जाता है और ऐसे का 250 जोड़कर 1250 मार्क्स के आपके स्टार्टिंग के जो 5 पेपर्स हैं ये हो जाते हैं। 2 लिवाएंगे, उनका कोई भी एडिशन इसमें नहीं होता है। उसके बाद पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 7 दो ऐसे पेपर होते हैं जो एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आप खुद यूपीएससी में सिलेक्ट करते हैं। यूपीएससी ने इस बार 2023 के नोटिफिकेशन में टोटल 23 सब्जेक्ट्स देकर रखे हैं, जिसमें से आपको आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है और ऑप्शनल सब्जेक्ट के दोनों पेपर भी 250 मार्क्स ईच के होते हैं और 500 मार्क्स का आपको ऑप्शनल होता है। इस तरह से टोटल मेंस के 9 पेपर, कहने के लिए 9 पेपर हैं, लेकिन जो रिजल्ट में कैलकुलेट होते हैं वो 7 पेपर कैलकुलेट होते हैं, वो आपके हो जाते हैं 1750 मार्क्स के। जब आपका मेंस का रिजल्ट आता है और अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको लास्ट स्टेज के लिए बुलाया जाता है एंड दैट स्टेज इज इंटरव्यू, जिसे हिंदी में साक्षात्कार या कई बार इसे पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट टोटल आपका 275 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू के बाद में जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स को इंटीग्रेटेड करके बनती है, मतलब 2000 से 25 मार्क्स में से आपकी जो होती है वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बाद आपने जब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले डैफ भरा था, उसमें जिस हिसाब से आपने प्रेफरेंस दी होती है उस हिसाब से फिर आपको जो है वो आपकी प्रेफरेंस और फिर आपके मार्क्स के हिसाब से जो होते हैं वो आपको डिपार्टमेंट अलॉट किया जाता है। उसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग के लिए मसूरी में लबासना भेजा जाता है। किसी भी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हो, इनिशियल ट्रेनिंग जो 3 मंथ का जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो मसूरी में लबासना में ही होता है। देन उसके बाद में जो आईएएस ऑफिसर ट्रेनीज होते हैं वो लबासना में ही रुकते हैं। जो आईपीएस ऑफिसर ट्रेनीज होते हैं उन्हें हैदराबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी भेज दिया जाता है। जो आपके फॉरेस्ट होते हैं वो आपकी देहरादून में है, नहीं हाँ देहरादून में शायद इंदिरा गांधी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, वहाँ भेज दिया जाता है। इससे सेपरेट डिपार्टमेंट्स में जो होता है वो भेज दिया जाता है उन ऑफिसर ट्रेनीज को, जहाँ 1 साल तक उनकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में फिर उन्हें जो होती है उनकी पोस्ट रिक्रूट कर दी जाती है। इंडियन ब्यूरोक्रेसी जो कि सिर्फ भारत की नहीं दुनिया में एक बहुत ही ज़्यादा गजेटेड पोस्ट है, उसको क्रैक करने के लिए यूपीएससी जैसा एक एग्जाम बनाया गया है जिसे मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया एंड एक राज की बात बताऊं आपको, दिस इज द सेकेंड टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे मुश्किल एग्जाम है। बट एक चीज का मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, इट रिक्वायर्स 1 ईयर्स प्रिपरेशन। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो टोटल 2 ईयर्स का आपको टाइम लगेगा। द 1 ईयर टाइम इज जस्ट द प्रिपरेशन फेज, जिसमें 8 महीने आपको प्रिपरेशन करना है। फॉर द नेक्स्ट 4 months यू जस्ट हैव टू रिवाइज एवरीथिंग एंड 1 ईयर का इसका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन प्रोसीजर होता है। तो इन जस्ट 2 years of dedicated study आपको one of the gazetted post of the nation मिल सकती है and it's not at all tough to conquer this. होप सो आपके सारे के सारे डाउट्स मैं इस वीडियो के अंदर यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्लियर कर पाया हूं। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो कोई बात नहीं, जस्ट कमेंट मी डाउन, आई विल क्वेंच योर क्वेरीज। इफ यू वांट टू कनेक्ट टू मी यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम पे जस्ट सर्च कीजिए युवराज सिंह ठाकुर, मेरा फोटो लगा हुआ प्रोफाइल आपको वहां पर मिल जाएगा। आई एम स्टैंडिंग विद एन अवार्ड देयर, यू कैन
DM me any doubt. You can follow you can join my Telegram channel also. The link is in the description box. इसके अलावा मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. उसका टॉपिक मैं अभी रिवील कर रहा हूँ. यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए इनिशियल लेवल से किन बुक्स से आपको प्रिपरेशन करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि बहुत सारी किताबें होती है. ये अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून विथ माई चैनल. टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद.